अस्सलाम वालेकुम। खान ज़िया एकेडमी में आपका खैर मकदम है। इससे पहले की क्लास में मैंने जर्नलिज़म की वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताया था, तो इस क्लास के अंदर मैं जर्नलिज़म की इस्तिलाह और जर्नलिज़म के ताल्लुक़ से बुनियादी बातें बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आते हैं हम इसका ओरिजिन ऑफ द जर्नलिज़म, यानी ये जो लफ्ज़ जर्नलिज़म है वो कहाँ से आया, इसका मंबा कौन सा है। तो तहक़ीक़ से ये बात मालूम होती है कि एक्चुअली ये जो लफ्ज़ जर्नलिज़म है, ये स्टार्टिंग में ये लफ्ज़ जो था यूनानी लफ्ज़ ड्यूरनल था, जिसके माने होते हैं डेली या रोज़ाना। बाद में ये लफ्ज़ फ्रांसीसी में पहुंचा तो ये जर्नल बन गया बदलते बदलते। यानी मतलब ये हुआ कि जो लिखने लिखाने का रोज़ाना का अमल होता था वो जर्नल कहलाने लगा, ड्यूरनल से जर्नल बना। और इसी को हम चूँकि लिखी हुई चीज़ को भी जर्नल कहते हैं, तहरीरी शक्ल में जो भी मवाद होता है उसे भी जर्नल कहा जाता है, तो हम उर्दू में उसको सहीफ़ा कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो जर्नल है और जर्नल से जर्नलिज़म हुआ, यानी जर्नल सहीफ़ा और जर्नलिज़म सहीफ़ा निगारी। इस तरीके से अगर हम मौजूदा इस्तिलाहात में अगर जाएं तो जो हमको इस्तिलाहात मिलती है जर्नलिज़म की, तो जर्नल, सहीफ़ा, जर्नलिस्ट, सहीफ़ा निगार और जर्नलिज़म सहाफ़त, इस तरीक़े की हमको ये इस्तिलाहात मिलती हैं। यानी जर्नल जो है सहीफ़ा यानी लिखी लिखाई हुई चीज़, जर्नलिस्ट जो लिखने लिखाने का काम करने वाला आदमी या रिपोर्टर हो सकता है या एडिटर होता है, सब एडिटर होता है ये। और जर्नलिज़म क्या है, ये पूरी सहाफ़त है, यानी लिखने लिखाने का अमल जो यानी सहीफ़ा निगारी का अमल है। और अखबार तक न्यूज़ पहुंचाना, अखबारात में न्यूज़ लिखना या एडिटिंग करना, ये सारा अमल यानी टोटली इसको हम जर्नलिज़म कहते हैं। यहाँ तक कि अखबारात को छापने का अमल भी या टीवी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके अंदर भी न्यूज़ बोलने का अमल या न्यूज़ पहुंचाने का अमल, ये सारा का सारा अमल टोटल मिला के ये जर्नलिज़म कहलाता है। तो जर्नलिज़म जो है वो एक्चुअली इसमें शामिल होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, सब एडिटर्स होते हैं और ये सारे लोग इसमें इस अमल में शामिल होते हैं। मौजूदा दौर में जर्नलिज़म को रिप्रेजेंट करने के वास्ते जो ज़्यादा आम तौर पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उस लफ्ज़ को मीडिया कहा जाता है। मीडिया आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मीडिया का लफ्ज़ है, ये उसमें कौन सी चीज़ें शामिल है मीडिया के अंदर में, यानी इसको हम जर्नलिज़म भी कह सकते हैं। मीडिया में शामिल होते हैं न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी है और इंटरनेट वगैरह मीडिया है। तो मीडिया जब इब्तिदा में कागज़ की ईजाद अमल में आई थी तो सिर्फ प्रिंट मीडिया हुआ करता था, लेकिन बाद में जब रेडियो और टेलीविज़न यानी वजूद में आया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी दुनिया में वजूद में आया। इस तरीके से मीडिया दो किस्म के होते हैं, एक प्रिंट मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन मौजूदा दौर में हम उसको तीन किस्मों में भी शुमार करते हैं। बाज़ लोग इख्तलाफ करते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है उसको भी मीडिया का एक हिस्सा कहा जा रहा है, सोशल में, हालांकि वो भी इलेक्ट्रॉनिक यानी मीडिया की शक्ल हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया को भी एक मीडिया का लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल किया है। उसको तस्लीम करना या नहीं करना, इस बारे में बहस होती है। तो एक्चुअली जो मीडिया का लफ्ज़ है उसको मास मीडिया भी कहा जाता है। मास मीडिया इसलिए कहते हैं कि मास यानी बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पे, मास पैमाने पे इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। जैसे छापने का अमल है मास पैमाने पे, अगर हम छोटी तहरीर एक किसी तक पहुंचाना है तो एक पेन से लिखकर, एक कागज़ पर लिखकर एक आदमी तक पहुंचाते हैं, या 10 आदमी तक पहुंचाना है तो उसको उसकी कापीज़ बनाई जाती हैं, और उससे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो उसको छापते हैं। अगर अपने घर के करीब या अपने इलाके में, अपने गांव में पहुंचाना है तो पॉम्फलेट, पोस्टर के ज़रिए लेते हैं। लेकिन मास मीडिया ये है कि सारी दुनिया तक पहुंचाने की जो कोशिश की जाए उसको मास मीडिया कहते हैं। यानी ये भी मीडिया है, एक ज़रिया है, लेकिन मीडिया का ऐसा है, मास मीडिया है, इसलिए इसको मास मीडिया कहा जाता है, जिसके अंदर टीवी है और मास मीडिया में और अखबारात वगैरह हैं, ये इंटरनेट है, ये सारा का सारा मास मीडिया इसलिए कहलाता है कि बड़े पैमाने पे ये मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है लोगों तक कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन फैलाने के लिए। तो दूर दूर तक पहुंचाना मास मीडिया कहलाता है, जिसको हम उर्दू में हम ज़राए अबलाग भी कहते हैं। ज़राए यानी वसाए, ये जो मीडिया है ज़राए, ज़रिया को बोलते हैं मीडिया, ज़राए अबलाग। अबलाग क्या है, यानी
ये लफ्ज़ जो है तबलीग से निकला हुआ लफ्ज़ है, समझो कि यानी पहुँचाना, दूसरों तक पहुँचाना, अबलाग। तो ये ज़रा अबलाग में सारी जो शामिल हैं अखबारात और टीवी वगैरह। तो हम ये देखते हैं कि मास मीडिया में एक खबर अगर हम पहुंचाएं तो वो ये बैक वक्त सारी दुनिया में फैल जाती है। और वही हम छोटे लेवल पर पॉम्फलेट या पोस्टर्स करें तो वो अपने अपने इलाक़े तक पहुंचती है। हम आमतौर पर देखते हैं कि जिस चीज़ को जितनी दूर तक पहुंचाना है उसको उतने बड़े मीडिया तक पहुंचाया जाता है, मास मीडिया तक पहुंचाया जाता है। तो अब इस दौरान में, इस ज़माने के अंदर में मास मीडिया की क्या अहमियत है, इसका अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि आमतौर पर ये लोग कहते हैं कि एटम बम और हाइड्रोजन बम दुनिया के सबसे बड़े पावर्स हैं ये, लेकिन मौजूदा दौर में एटम बम और हाइड्रोजन भी काम नहीं करता जितना मास मीडिया काम करती है। यानी इतना ताकतवर हो गया है मीडिया दुनिया में। यानी मीडिया से रिलेटेड पर्सन भी ताकतवर कहलाते हैं। आप देखते हैं आम आदमी में और रिपोर्टर में कितना फ़र्क होता है, उसकी कितनी इज्जत होती है, उसकी कितनी आवभगत होती है, उसकी पहुंच कहाँ कहाँ तक होती है, उससे लोग कितना डरते हैं, यानी आम आदमी के मुकाबले में एक मीडिया पर्सन से। तो जैसा पावरफुल एक हाइड्रोजन बम होता है, एक एटम बम होता है, उतना ज़्यादा इसको पावरफुल इसलिए बताया गया है कि मीडिया में एक गलत खबर अगर छप गई तो दूसरे ममालिक के दरमियान में, कई ममालिक के दरमियान में जंग हो सकती है, कई पार्टियों के दरमियान में लड़ाई झगड़े, या मुल्क के अंदर गलत खबरों की वजह से फसादात का होना। यानी उसका अगर गलत इस्तेमाल, सही इस्तेमाल से उसको अमन अमान के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर गलत के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया तो वो भी पावरफुल है, और अच्छे अगराज के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए कहा गया कि मीडिया जो है ना, ये एक पावरफुल थिंग होने की वजह से एटम बम और हाइड्रोजन बम से भी ज़्यादा इसको पावरफुल बताया गया। अमली तौर पर मीडिया को हम आमतौर पे जो इल्मी तौर पे जब इस्तेमाल करते हैं तो वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, यानी जमहूरियत का चौथा सुतून। जैसे हम देखते हैं कि किसी इमारत को खड़े होने के लिए 4 पिलरों की ज़रूरत होती है। अगर 3 पिलर पर वो इमारत बराबर टिक नहीं सकती, तो एक जमहूरियत के टिकाव के वास्ते ये 4 पिलरों की ज़रूरत होती है। और इसमें चौथा सुतून बताया गया, क्योंकि अगर चौथा सुतून नहीं रहा तो वो जमहूरियत नाक़िस जमहूरियत हो जाएगी। तो इसलिए हर मुल्क के अंदर मीडिया का, जमहूरियत जहाँ पे कायम है तो वहाँ मीडिया का होना ज़रूरी है, तभी वो जमहूरियत क्या हो सकती है, मुकम्मल जमहूरियत कहला सकती है, यानी अवामी जमहूरियत कहला सकता है। तो चुनांचे हम देखते हैं कि किसी भी मुल्क के वहाँ की जमहूरियत की कामयाबी को नापने के लिए, या किसी मुल्क के अंदर जमहूरियत कितनी कामयाब है उसको, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए, उसके पैमाने के तौर पर उस मुल्क के मीडिया की आज़ादी को, यानी लिबर्टी ऑफ मीडिया को देखा जाता है कि उस मुल्क में मीडिया को कितनी आज़ादी हासिल है। जितनी ज़्यादा मीडिया को आज़ादी हासिल है, उस मुल्क की जमहूरियत को उतनी मजबूत समझा जाता है। चुनांचे आज हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मीडिया को आज़ादी जो है वो अमेरिका में हासिल है। इसलिए अमेरिका सबसे ज़्यादा पावरफुल जमहूरियत का मुल्क कहलाता है, क्योंकि वहाँ पे एक आम आदमी भी वहाँ के प्रेसिडेंट को डायरेक्ट ललकार सकता है, और वहाँ मीडिया में, और मीडिया के लोग भी हुकूमत के आगे वहाँ झुकते नहीं। हाल ही में हम देखे कि जब अमेरिका के अंदर लास्ट जो प्रेसिडेंट था ट्रंप, उसकी हुकूमत थी, उस ज़माने में अमेरिका में जब फसादात हो रहे थे, तो उस दौरान में एक गैर ज़िम्मेदाराना एक बयान अमेरिका के प्रेसिडेंट का आया था। तो वहाँ का एक मामूली, वहाँ का जो एक सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस था, उसने ट्रंप को मुखातिब करते हुए मीडिया में कहा था, अपनी ज़बान बंद रखो, तुम अगर भला अच्छा नहीं बोल सकते तो ज़बान बंद रखो। इतनी जमहूरियत वहाँ पे होती है। क्यों? वहाँ पे मीडिया को बहुत ज़्यादा आज़ादी है। जमहूरियत इसलिए वहाँ की मुस्तहिकम समझी जाती है। तो चौथा सुतून जमहूरियत का जो है वो मीडिया है, इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमियत मीडिया को हासिल है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस के मुताले से अगर ये देखें कि 4 जो सुतून होते हैं जमहूरियत को पनपने के लिए जो ज़रूरी होते हैं, वो 3 सुतून तो जो बताए गए हैं वो पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा है। जैसे फर्स्ट जो है, पहला जो पिलर होता है जमहूरियत का, वो लेजिस्लेचर है, जिसे मुक़न्निना कहते हैं। यानी मुक़न्निना में कौन सी शामिल है लेजिस्लेचर में, यानी असम्बली, रियासती असम्बली, जहाँ से MLA चुने जाते हैं, और
मुल्क की पार्लियामेंट जहाँ एमपी चुने जाते हैं, ये क्या है, पहला पिलर है। उसको हम निचले सतह तक भी जा सकते हैं। एक ग्राम पंचायत का इलेक्शन, म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन, चुने हुए नुमाइंदे, कॉरपोरेटर, ये सब मुखन्निना कहलाते हैं। यानी ये लोग चुने हुए नुमाइंदे बैठ के और क़ानून साजी करते हैं मुखन्निना में बैठ के, या तो पार्लियामेंट में या असम्बली में बैठ के। इसलिए वो मुखन्निना है, पहला पिलर है ये जमहूरियत का। और दूसरा एग्जीक्यूटिव है, जो आमेला है, जो अमल दरामद करते, जो क़ानून बनाते, पार्लियामेंट में हो या असम्बली में हो, उस पर अमल करने वाले कौन से होते हैं? ये सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, और ये पूरे आमेला कहलाते। यानी ये लोग जो कानून बनाने वाले उस पर अमल नहीं करते, ये कलेक्टर तक पहुंचा देते अमल करने के लिए, चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचा देते, और वो अपने अपने लेवल पे, वो सेक्रेटरीट के लेवल से लेके एक छोटी ग्राम पंचायत के लेवल तक जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसकी बात तो बनाने का काम मुखन्निना का होता है, लेकिन अमल दरामद करने वाले क्या रहते हैं? तहसील वाले, म्यूनसिपैलिटी वाले, या कलेक्ट्रेट वाले, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले रहते हैं, ये आमेला कहलाते हैं। तो जमहूरियत का दूसरा मजबूत सुतून जो है वो क्या है? ये आमेला है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और तीसरा सुतून जो है वो जुडिशरी है। ये बहुत अहम सुतून है, जहाँ ये दोनों के अंदर कुछ कोताही हो रही है, या कुछ गलत सलत हो रहा है, या लोगों के हुकूक के खिलाफ वर्जी हो रही है, हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, तो वैसी सूरत में इसका तस्वीर जो होता है वो जुडिशरी में होता। यानी तीसरा अहम सुतून जो जमहूरियत का है, जुडिशरी है, जिसको हम अदलिया कहते हैं। अदालत क्या करती है? जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी होती है उसको निशानदही करके, ये अदालत जो है पूरे जो दस्तूर के मुताबिक चल रहा है नहीं चल रहा है उसके मुताबिक चल रहा है, तो अगर फैसला देने में, वो इंसाफ करने में उसको जांचती है कि मुल्क का कानून क्या कहता है और कहाँ पे गलती हो रही है। इस तरीके से वो इंसाफ करके लोगों तक इंसाफ पाते हैं। ये तीसरा जमहूरियत का सुतून है। और चौथा सब में अहम सुतून जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये है मीडिया है या जर्नलिज़म है। ये चौथा अहम सुतून है। इसके बगैर हम यानी ये जमहूरियत को मुकम्मल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये भी एक, जैसे कहा गया, आमतौर पर ये कहा जाता है वॉच डॉग्स ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी जमहूरियत के निगरान, यानी कुत्ते। जैसे जमहूरियत को निगरानी करने के लिए ये, यानी जहाँ कहीं खिलाफ वर्जी होती है, ये भौंकते हुए, ऐसा नहीं कि ये गलत इस्तेलाह के लिए नहीं बोल रहा, मैं आम तौर पर समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि वो यानी चीखते चिल्लाते हैं कि यहाँ पे, यानी आप देखे होंगे जहाँ कहीं कुछ नाइंसाफ़ी हुई, जहाँ कोई फसाद हुआ, झगड़ा हुआ, या नहीं तो किसी के ताल्लुक़ से नाइंसाफ़ी है, रिपोर्टर्स पहुँच जाते हैं और अपने हाथ में जो ख़ास कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो माइक लिए होते हैं उससे बचने की कोशिश करते रहते हैं। अरे इनको बताना पड़ेगा ये लोग, तो ये लोग छोड़ते नहीं, जहाँ नाइंसाफ़ी है उसको एक्सपोज कर देते हैं। जितने भी बड़ी बड़ी बदगुमानियाँ हैं वो सारे अखबारात राज अफशा करते हैं, उसकी तहक़ीक़ करते हैं, तहक़ीक़ करके अखबारात में उसमें छापते हैं कि ये ऐसा हुआ, इसके अंदर यहाँ गलत हुआ, यहाँ गलत हुआ। तो इसलिए वॉच डॉग ऑफ द डेमोक्रेसी कहा गया है। यानी जमहूरियत के ये भी निगरान हैं, जो ये क्या कहलाते हैं? मीडिया कहलाते हैं। और मीडिया को मापने का पैमाना, जैसे मैं अभी बताया था कि उसको मापने का पैमाना क्या है, किसी मुल्क के अंदर जमहूरियत को नापने का पैमाना वो मीडिया होता है। तो बहरहाल मीडिया एक बहुत पावरफुल चीज़ हुए मौजूदा दौर में, लेकिन इसको अगर गलत तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो वो सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए, दुनिया के लिए नुकसानदा भी है। और जितना पावरफुल ये मीडिया है उतना पावरफुल वो नुकसान भी पहुंचाता है। और उसको अच्छे भले अगराज के लिए इस्तेमाल किया जाए, लोगों की मालूमात पहुंचाने के लिए, उनके हुकूक के लिए आवाज़ बन के खड़े होने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ये एक मुल्क की तरक्की के लिए भी अहम साबित हो सकता है। बहरहाल ये एक बहुत ही अहम मौजू है मीडिया, और इसकी मालूमात हासिल करना चाहिए। हर एक को मीडिया के बारे में मालूम होना चाहिए, और मीडिया के उसूल ज़ाब्ते क्या हैं, और मीडिया का जो किस तरह कॉन्स्टिट्यूट होता है, और किस तरीक़े से मीडिया के इदारे जो है वो क़ायम होते हैं, किस तरीक़े से उनके भी उसूल ज़ाब्ते होते हैं। मीडिया भी ऐसा आज़ाद नहीं है कि मन माने करे, उनके भी निगरान के इदारे होते हैं। इस तरीक़े से सारी बातें मीडिया के दीगर अलग अलग लेसन्स में आपको बताई जाएंगी। तो आप बने रहें, मीडिया के बारे में मालूमात हासिल करते रहें। और इस जर्नलिज़म के जो 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्नलिज़म का मैं ये जो सिलसिला शुरू किया हूँ, इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। अगले लेसन तक के लिए, अगली यानी
ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.